शुद्धं परमिया जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम गोच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज इंद्रिय मार्गना हमको प्रारंभ करना है। कल तक गति मार्गना में गतियों में विभिन्न गतियों में पाए जाने वाले जीव और उन जीवों की संख्या आदि सब वर्णन गति मार्गना में विस्तार से पढ़ा। अब आज से यहाँ पर गोमटसार जीव कांड में जो मार्गनाएं हैं उन मार्गनाओं में आगे इंद्रिय मार्गनाओं के विषय में हमें समझना है। 164 नंबर की जो गाथा है स्क्रीन पर है। अहमिंदा जह देवा अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता ईसन्ति एकमेकम् इंदा इव इंदिये जान। पहली ही गाथा में वो इंद्रिय कैसी है और इन इंद्रियों की उपमा भी इतनी सुंदर तरीके से आचार्य महाराज दे रहे हैं। अहमिंदा अर्थात अहमिंद्र, जह मतलब जैसे, देवा तो देव, तो अहमिंद्र देव जैसे, अविशेषम अविशेषम अर्थात अविशेषता से, अहम अहंति मनंता, ठीक है ना, विशेषम अहम अहम मन इति मनंता अर्थात मैं हूं, अहम अहम इति। यह शब्द कैसे निकलेगा? अविशेषम अर्थात भेद रहित, देवा अहमिंदा जह, देव अहमिंद्र अर्थात अहमिंद्र देव जैसे, अविशेषम अर्थात भेद रहित, अहम अहम इति, अहम अहम इति मतलब मैं ही मैं हूं, मनंता ऐसा मानते हुए, ईसंति अर्थात ईशते मतलब अपना जो ईश्वरता है, ईश्वरता के धारक, एकम एकम अर्थात एक एकम मतलब स्वयं एक एक वो इंद्र है। जैसे अहम इंद्र देव भेद रहित मैं ही मैं हूं ऐसा मानते हैं, और ईसंति ईश्वर एक एक इंद्रा, इंदा है ना, एक एक कम इंदा, एक एक इंद्र है। अर्थात जो अहम इंद्र है वो अहम इंद्र सब अपने आप के स्वामी हैं, सब अपने आप के अहम इंद्र है, वे सब इंद्र है अपने आप में। इव इंद्रिये जान, इव मतलब वैसे ही, इंद्रिय मतलब इंद्रियों को, जान मतलब जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिस तरह से ग्रैवेक आदि में उत्पन्न हुए अहम इंद्र देव, वे सब अविशेषम भेद रहित है। भेद रहित है मतलब उसमें कोई सेवक नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई कोतवाल नहीं। बाकी देवों में जैसे भेद होते हैं वैसे भेद अहम इंद्र देवों में नहीं है। वे सब कैसे हैं? मैं ही मैं हूं ऐसा मानते हैं। और वे सब क्या है? वो सब अलग अलग एक एक होते हैं। अर्थात
दूसरे की आज्ञा की उनको किसी की भी जरूरत नहीं है, मतलब आज्ञा की पराधीनता से वो रहित है, किसी के आज्ञा में नहीं है। और ईसंति अर्थात ईश्वरता के धारक है, प्रभाव के धारक है, स्वामी पने के धारक है। एक एक इंद्र है, सब अपने आप में इंद्र है। उसी तरह से स्पर्शन आदि जो इंद्रिया है वे अपने अपने स्पर्शादि विषय में जो ज्ञान है उसको उत्पन्न कराने के लिए किसी की अधीन नहीं है। आंख स्पर्शन इंद्रिय को चाहता नहीं है, चाहता नहीं मतलब स्पर्शन इंद्रिय को उसको आवश्यकता नहीं। कर्ण इंद्रिय अपना काम करेगा, स्पर्शन इंद्रिय अपना काम करेगा, रसना इंद्रिय अपना काम करेगा, घ्राण इंद्रिय अपना काम करेगा। सब जुदे जुदे हैं, एक एक इंद्रिय है, पर अपेक्षा रहित ईश्वरता के धारक है, किसी को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। प्रभाव के धारक है, सब अपने अपने प्रभाव के धारक है। इसलिए अहम इंद्र के समान इंद्र है। ऐसी समानता रूप यहाँ पर बात आचार्य महाराज ने की है। ये बहुत ही सुंदर ऐसा उदाहरण इंद्रियों के लिए दिया है। शायद हम बालबोध आदि से इंद्रियों को पढ़ रहे हैं, लेकिन पहली बार इतनी सुंदर व्याख्या इंद्रियों की सुनी कि इंद्रिया अपने अपने स्वामीपने के धारक है, अपने अपने प्रभाव के धारक है। अलग अलग एक एक इंद्रिया अपनी अपनी ईश्वरता की धारक है। वो किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं रखती है, किसी की भी जो आज्ञा की पराधीनता उनकी नहीं है। वो अपने आप में ईश्वर है। एक एक इंद्रिया अपने अपना जो कार्य है उस कार्य के वो प्रभाव के धारक है। तो जैसे अहम इंद्र, ठीक वैसे ही इंद्रिया। ऐसी व्याख्या यहाँ पर आचार्य महाराज ने इंद्रियों की है। क्लियर हुआ? आसान गाथा है। तो यह जो है इंद्रति इंद्र, जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वो इंद्र है, अर्थात आत्मा ही इंद्र है। आत्मा को पदार्थों को जानने में जो लिंग निमित्त होता है वो इंद्र का लिंग अर्थात इंद्रिया है। जो गूढ़ पदार्थ का ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। अतः जो सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराने में लिंग अर्थात कारण है वो इंद्रिय कहलाती है। इंद्रिय शब्द नाम कर्म का वाची है, ऐसे नाम कर्म के द्वारा रची गई है वह इंद्रिय है। ठीक है। अब यहाँ पर 165 नंबर के गाथा में द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, जो हम तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि में विषय पढ़कर आए हैं, उसी की यहाँ पर बात बता रही है। मतलब इंद्रियों के भेदों का स्वरूप इस गाथा के माध्यम से हमको आचार्य महाराज बता रहे हैं। देखिए, मदियावरण खवो सम, मदियावरण खवो सम, उत्थ विशुद्धि हुतज्जबो वा, मुत्थ विशुद्धि हुतज्जबो वा, भाविन्द्रियं तु दौवम्, भाविन्द्रियं तु दौवम्, देहूदयज देह चिन्नं तु, देहूदयज देह चिन्नं तु। क्या कह रहे हैं? देखो, 165 नंबर की गाथा आपके सामने है। मदि आवरण खौप सम। मदि आवरण मतलब मत्यावरण, तो मति ज्ञानावरण। ठीक है ना। मदि आवरण अर्थात मति जो है मति ज्ञानावरण के खौसम क्षयोपशम से, मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से क्या है? विशुद्धि उत्थ, जो विशुद्ध मतलब विशुद्धि होती है, विशुद्धि ही उत्थ विशुद्धि होती है। तज बोहोवा अर्थात उनका बोध होता है। भावेन्द्रियम वे भावेन्द्रियम, द्रव्यम अर्थात द्रव्येन्द्रिय, देहु दयज देह चिन्नम तु। और फिर द्रव्येंद्रिय क्या है? भावेंद्रिय की व्याख्या बताई,
मतिक ज्ञानावरण के क्षोभशम से जीव की जो विशुद्धता होती है, अर्थात उनके विषय को जानने की जो शक्ति है, उसका नाम लब्धि है, और वह लब्धि है भावेंद्रिय। और फिर मतिक ज्ञानावरण के क्षोभशम से उत्पन्न जो ज्ञान है, उस ज्ञान के जानने का जो प्रवर्तन रूप हमारा उपयोग है, वह उपयोग कहलाता है। अब जो भावेंद्रिय हुआ, वह भावेंद्रिय मतलब हमारे आत्मा का भाव है। फिर क्या बता रहे द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय बता रहे हैं जो देह के साथ देह उदय, देह के उदय से मतलब शरीर आदि नाम कर्म के उदय से देह चिन्हम, देह में जो चिन्ह उत्पन्न हुए इंद्रिय रूप, वह दव्वम, वह द्रव्येंद्रिय है। मतलब इंद्रिया दो प्रकार की है, एक भावेंद्रिय, एक द्रव्येंद्रिय। हमने सर्वार सिद्धि में तत्वार सूत्र में पढ़ा था, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से जो विशुद्धता होती है, इंद्रियों के जो विषय है, उसको हम क्या बोलते हैं, लब्धि। और वह उसी क्षोभशम से उत्पन्न ज्ञान को जानने के लिए जो हमारा प्रवर्तन होता है, वो प्रवर्तन कहलाता है उपयोग। तो लब्धि और उपयोग ये क्या है, ये भावेंद्रिय है। जैसे हमने इसका उदाहरण समझा था, किसी जीव को सुनने की शक्ति है, पर उपयोग कहीं और लग रहा है, तो वह बिना उपयोग के सुन नहीं सकता। जैसे ट्रेन में मतलब किसी का इंतजार कर, ट्रेन क्या, जैसे टीवी देख रहा है कोई बालक, माँ उसको आवाज लगा रही है बार बार, बेटा बेटा, वो सुन नहीं रहा है। उसके सुनने की शक्ति है क्या, नहीं है, सुनने की शक्ति है, लेकिन उपयोग जो है वह उपयोग और कहीं है। तो लब्धि भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए। लब्धि और उपयोग जहां पर होगा, वह भावेंद्रिया कहलाती है। तो भाव का अर्थ यहाँ पर चेतना का परिणाम, उस रूप जो इंद्रिया है वह भावेंद्रिय कहलाता है। क्योंकि इंद्र अर्थात आत्मा, और आत्मा का जो लिंग अर्थात चिन्ह है, वो इंद्रिय है। तो निरुक्ति से लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय यहाँ पर जानना है। फिर हमने जाना था निवृत्ति और उपकरण रूप जो है वो द्रव्येंद्रिय है। तो हमने निवृत्ति और उपकरण की भी अभ्यंतर और बाह्य ऐसी दोनों प्रकार की रचना, याद हो तो तत्वार सूत्र और सर्वार सिद्धि दोनों में पढ़ी थी। तो हम जिन प्रदेशों के विषय को जानते हैं वह निवृत्ति है, और उसके जो सहकारी निकटवर्ती जो होते हैं उनको उपकरण कहते हैं। तो यह जाति नाम कर्म के उदय से सहित, फिर उसमें क्या है, देहोदय बताया ना, शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न निवृत्ति उपकरण रूप देह का जो चिन्ह है, उस चिन्ह को यहाँ पर क्या बताया, द्रव्येंद्रिय। तो एक इंद्रिय आदि जो शरीर है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो प्रत्येक को यथा योग्य अपने अपने स्थान में जो आकार वहां पर प्रकट होता है, वह आकार पुद्गल द्रव्य स्वरूप है। तो पुद्गल द्रव्य स्वरूप जो इंद्रिया है, वही इंद्रिया क्या कहलाती है, वही इंद्रिया द्रव्येंद्रिय कहलाती है। इस तरह से लब्धि उपयोग भावेंद्रिय और निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय, यह जो सूत्र है, यह सूत्र हमें अच्छे से लगाना है। तो पहली जो पंक्ति है उसमें लब्धि और उपयोग की बात है कि मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से जो आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है और उसका जो बोध कराता है, वह भावेंद्रिय, वह क्या है, वो भावेंद्रिय। और देह मतलब शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर में चिन्ह उत्पन्न होते हैं, वह पुद्गल द्रव्य रूप जो चिन्ह है दव्वम, वह क्या है, वह द्रव्येंद्रिय है। और इस गाथा को समझने के लिए लब्धि उपयोग भावेंद्रिय, निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय, ये जो सूत्र हमने तत्वार सूत्र में पढ़े थे, इनको अच्छे से हमको समझना है, याद रखना है, ताकि यह जो गाथा है, यह गाथा हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आसान है यह भी गाथा, इतनी कुछ कड़ी बात इसमें नहीं है। तो देखो यहाँ पर द्रव्येंद्रिय शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर चिन्ह विशेष, और भावेंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि, और उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान। तो भावेंद्रिय देखो लब्धि, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न हुई विशुद्धि, और उपयोग विशुद्धि से उत्पन्न प्रवर्तन रूप ज्ञान। और द्रव्येंद्रिय क्या है,
जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं वो निवृत्ति, और जो निवृत्ति के सहकारी निकटवर्ती है वो उपकरण। निवृत्ति के भी दो भेद हमने देखे थे, अभ्यंतर बाह्य, आत्म प्रदेशों का आकार अभ्यंतर निवृत्ति, पुद्गल का आकार बाह्य निवृत्ति। उपकरण भी दो प्रकार के, नेत्र में जो काला सफेद मंडल है वो अभ्यंतर उपकरण, और नेत्र की जो पलके भव्य है वो बाह्य उपकरण। ये बात हमने समझी थी। तो ज्ञान की प्रकट प्राप्त शक्ति लब्धि है, इस शक्ति का प्रयोग उपयोग है, इस उपयोग में सहकारी साधन द्रव्येंद्रिय है, और द्रव्येंद्रिय के लिए सहकारी कारण उपकरण है। इस तरह से लब्धि और उपयोग में भावेंद्रिय घटित हुए, और नीचे द्रव्येंद्रिय उपकरण में ये द्रव्येंद्रिय घटित हो जाते हैं। इस तरह से इनको हमें याद रखना है। 166 नंबर की गाथा देखिए। इसके माध्यम से जो इंद्रिया है वह इंद्रिया संयुक्त जीवों से, मतलब प्रत्येक इंद्रिय वाले को कौन सी इंद्रिया है वह यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, 166 नंबर की गाथा देखो। फास फास रस गंधर्वे, फास रस गंधर्वे, सद्देनाणं च चिन्नयं जेसिम, एक बीती चदुपंचिन, दिए तक ले लो। एक बीती चदुपंचिंदिय, जीवानि अभेय भिन्नाऊ, जीवानि अभेय भिन्नाऊ। क्या बता रहे देखो ऊपर। फास, रस, गंध, रूवे, सद्य अर्थात शब्दे, णानम अर्थात ज्ञान में, चिन्हम जैसिम, चिन्ह जैसिम जिसके द्वारा। तो फास मतलब स्पर्श, रस मतलब रस, गंध मतलब गंध, रूवे मतलब रूप, सद्य मतलब शब्द, ज्ञानानम मतलब ज्ञान, चिन्हम जैसिम जिसके द्वारा, इगी एक इंद्रिय, बी द्वि इंद्रिय, ती तीन इंद्रिय, चतु चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय, जीवा जीव, निय भेय, निय भेय अर्थात निज भेद, भिन्नाओ भिन्न, मतलब प्रत्येक जीव का अपना अपना भेद, उससे वो भिन्न होते हैं। मतलब ये सर्व जीव अपने अपने भेदों से अलग अलग हैं। जिनकी एक इंद्रिय, जिनकी दो इंद्रिय, जिनकी तीन इंद्रिय, जिनकी चार इंद्रिय, जिनकी पांच इंद्रिय, जिनकी पांच इंद्रिय के साथ जो संगी है, मन सहित है। तो ये सभी जो जीव है ये अपने अपने भेदों से जुदे हैं। निय निय भेदा, निय भेय भिन्नाओ अर्थात अपने अपने भेद से ये अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे पहला हमने लिया फास, मतलब जिन जीवों का स्पर्श ज्ञान है, ऐसा जो चिन्ह होता है वे इगी एक इंद्रिय। अब यहां से बी मतलब पहले दो शब्द लगाना है। जिनके स्पर्श और रस में ज्ञान होता है ऐसे चिन्ह होते हैं वो जीव द्विंद्रिय है। जिनके स्पर्श रस गंध ये ज्ञान है ऐसे चिन्ह होते हैं वे जीव तीन इंद्रिय है। फिर जिनके स्पर्श रस गंध वर्ण ज्ञान है ऐसे चिन्ह है वे जो जीव है वो चतुर इंद्रिय है। और जिनके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ज्ञान है ऐसे जो चिन्ह है वे जो है वे जीव पंचेंद्रिय है। ये सभी जीव अपने अपने भेदों से जुदे जुदे हैं, अलग अलग हैं। मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी संगी असंगी ये भेद। तो इंद्रिय मार्गना के भेदों का स्वरूप। तो सर्वप्रथम देखो एक इंद्रिय जिनके स्पर्शन रूप बाह्य चिन्ह हो, स्पर्श संबंधी ज्ञान हो उसे एक इंद्रिय। द्विइंद्रिय जिनके स्पर्श रसना रूप बाह्य चिन्ह हो और स्पर्श रस संबंधी ज्ञान हो उसे द्विइंद्रिय। तीन इंद्रिय जिनके स्पर्शन रसना घ्राण रूप बाह्य चिन्ह हो और स्पर्श रस गंध संबंधी ज्ञान हो उसे तीन इंद्रिय। चतुरिंद्रिय जिनके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुरूप बाह्य चिन्ह हो
और स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी ज्ञान हो वो चतुरिंद्रिय, और जिनके स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण रूप बाह्य चिन्ह हो और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संबंधी ज्ञान हो उसे पंचेंद्रिय कहते हैं। ये देखिए, इंद्रिय मार्गना के भेद एवं उदाहरण। एकेंद्रिय स्पर्श, उसका भाव जो है वो किसका ज्ञान, स्पर्श का। उदाहरण पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। द्विंद्रिय स्पर्शन रसना, उनका ज्ञान स्पर्शन और रस का। लट शंख सीप केचुआ जोग आदि। स्पर्शन रसना घ्राण तीन इंद्रिय, उनका विषय ज्ञान स्पर्श रस गंध का। चीटी जू लीक खटमल बिच्छू आदि। चतुर इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, उनका ज्ञान स्पर्श रस गंध रूप। फिर उदाहरण मच्छर भौरा मक्खी तितली डांस पतंगा आदि। और पंचेंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, उनके विषय स्पर्श रस गंध रूप और शब्द। कर्ण का विषय क्या दिया इधर, शब्द। और इनके उदाहरण हम जानते हैं मनुष्य देव नारकी पशु पक्षी जो पंचेंद्रिय हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर समझना है। अब 167 नंबर की गाथा देखिए, आपके यहाँ पर स्क्रीन पर भी है, आपका ग्रंथ है। तो इसमें ये बता रहे हैं जो एकेंद्रिय आदि जीव है उनकी कितनी 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 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, आसान है, देखिएगा। इंद्रियस्य फुसनम एकम वियहोदिशेष जीवानम होन्ति कम उड्ढियायम् जिह्वाघानच्छिसोतायम् जिह्वाघानच्छिसोतायम्। क्या बता रहे देखिए, ए इंद्रियस अर्थात एक इंद्रिय का, फुसनम अर्थात स्पर्शम, एकम अपि, ठीक है ना, एकम विय एक ही, होदि अर्थात होता है। ए इंद्रियस्य अर्थात एकेंद्रिय जीव का, फुसनम अर्थात स्पर्शन, एकम्व्य एक ही, होदी होता है। अर्थात जो एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय ही है। एकेंद्रिय जीव का इंद्रिय एक और एकेंद्रिय जीव का एक स्पर्शन इंद्रिय ही है। फिर बता रहे हैं शेष जीवानम, और जो शेष जीव है उनके होन्ति अर्थात होते हैं। अब देखो पहले शब्द आया है होदी, होता है, एक है इसलिए होदी, और यहाँ पे होन्ति लगा है मतलब बहुवचन है ना। तो ये बाकी जो शेष जीव, तो जो बाकी शेष जीव है उनका कम उड्ढी आयु, कम मतलब क्रम, उड्डी आयु मतलब बढ़ते हुए, वर्धन वर्धमान शब्द है ना। तो उड्डी आयु मतलब बढ़ते हुए, इनका क्रम बढ़ते हुए। तो प्रत्येक इंद्रिय का क्रम जो है वो बढ़ते हुए, मतलब एक एक इंद्रिया क्रम से अनुक्रम से बढ़ानी है। कौन कौन सी, तो बता रहे हैं जिह्वा अर्थात जिह्वा, घान मतलब घ्राण, ठीक है ना। फिर अच्छी शब्द है, अच्छी मतलब अक्षी, अच्छी मतलब यहाँ पर क्या लेना है, अक्षी अर्थात ये हमारी आंखें। और सोताइम, सोताइम मतलब श्रोत्री इंद्रिय, श्रोत्र, ठीक है ना, श्रोत्र इंद्रिय। तो ये बता रहे हैं जो मतलब जीव का शरीर है, तो वह हमारी इंद्रिया पांच है। उनमें सर्व शरीर को स्पर्शन कहते हैं, जिह्वा को रसना कहते हैं, नासिका को घ्राण कहते हैं, नेत्र को चक्षु कहते हैं, ठीक है ना, अक्षी शब्द आया है। और कर्ण को श्रोत्र कहते हैं, ठीक है, कर्ण को क्या कहते हैं, श्रोत्र। क्या बता रहे देखो, एकेंद्रिय जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय है। फिर बताया शेष जीवानम, और जो शेष जीव बचे उनके अनुक्रम से एक एक इंद्रिया उड्डीयायम मतलब बढ़ानी है अर्थात अधिक करनी है। तो द्विइंद्रिय के रसना इंद्रिय अधिक है, तीन इंद्रिय की उसी में घ्राण इंद्रिय अधिक है, चतुर इंद्रिय के उसमें चक्षु इंद्रिय अधिक है, पंचेंद्रिय के उसमें श्रोत्र इंद्रिय अधिक है। क्योंकि एक इंद्रिय है वह जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय है वे द्वे इंद्रिय, तीन इंद्रिय है वो तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय है वो चार इंद्रिय, और पांच इंद्रिय है वो पंच इंद्रिय। इस तरह से इस गाथा के माध्यम से
प्रत्येक इंद्रिय का विषय यहाँ पर बताया। लगभग ये विषय तो मतलब हमारे लिए बाल बोध का विषय है, आसान है समझने के लिए। तो ये इंद्रिया जो है, एक स्पर्शन, दोन स्पर्शन रसना, तीन स्पर्शन रसना घ्राण, चार स्पर्श रसना घ्राण चक्षु, पांच स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। इस तरह से यहाँ पर समझना है। अब देखिए 168 नंबर की गाथा, 168 नंबर की गाथा के माध्यम से जो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत जीव है उसका विषय कितना है, उस विषय भूत का क्षेत्र प्रमाण इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। तो वह स्पर्शन इंद्रिय का विषयभूत क्षेत्र क्या है। ठीक है, 168 नंबर की गाथा देखिए। हाँ, धनुवी सड़ दस कदी, धनुवी सड़ दसय कदी, जोयन छादालहीनती सहसा, अट्ठसहस्रधनूणम् विषया दुगुना असन्नीति, विषया दुगुना असन्निति। क्या बता रहे हैं, धनु, धनु विसड़ अर्थात 20 मतलब विंशति अर्थात 20। ठीक है ना। फिर क्या बता रहे हैं, 20 के बाद अड़ अर्थात 8, फिर 10 अर्थात 10, कदी अर्थात कृति। ठीक है ना। फिर जोयन योजन, योजन, फिर क्या बता रहे हैं, योजन के बाद बता रहे हैं छ अर्थात छ मतलब 6। फिर बता रहे हैं छादाल, तो यहाँ पर हमने ये चत्वारिंशत, चत्वारिशत मतलब 40, छादाल को हमने 40 पढ़ा था ना। फिर है हीन, हीन अर्थात कम, त्रि अर्थात 3, सहस्र अर्थात सहस्र। फिर नीचे दे रहे हैं 8 सहस्र अर्थात 8 सहस्र, धनुनम अर्थात धनुष्य, विषया अर्थात विषया, दुगुना अर्थात द्विगुना, असन्निति कहां तक, असंगिति, असंगी पर्यंत। क्या बता रहे हैं, देखिए एकेंद्रिय जो जीव है उनके स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय क्षेत्र है वह, यहाँ पर देखो कदी शब्द आया है, और कदी शब्दों को हमने पहली गाथाओं में समझा है वर्ग। कदी मतलब वर्ग, हत मतलब भाग। ये पहली गाथाओं में हमने, कल की गाथाओं में शब्द पढ़े हैं। कदी मतलब हमेशा याद रखना वर्ग, और हत मतलब होता है भाग। तो जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र है वह 20 अर्थात 20। ठीक है ना। तो 20 का वर्ग, 20 का क्या लेना है, वर्ग। तो वह एकेंद्रिय जीव का स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र 20, 20 मतलब 20, 20 का वर्ग। तो वह जो 20 का वर्ग है वह 400 धनुष्य प्रमाण इतना हो जाता है। ठीक है ना। एक इंद्रिय का विषय, यहाँ पर सिर्फ एक इंद्रिय का लेना है। पहला, पहले इससे 20 जो लिया ना, 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग जो है, 20 का वर्ग 400 धनुष्य प्रमाण एक इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र। फिर आप देखिए द्विइंद्रिय लगाना है, द्विइंद्रिय, द्विइंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक। ये क्या बता रहे हैं, देखो नीचे वाली लाइन में, विषया दुगुना असन्निति, विषय दुगुना करना है। दुगुना मतलब सबका दुगुना दुगुना करना है। पहले 20 लिया, उसके बाद दुगुना दुगुना करना है, तो द्विइंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक। ठीक है ना। तो द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के दुगुना दुगुना जानना चाहिए। सो द्विइंद्रिय के कितना लिया यहाँ पर उन्होंने, द्विइंद्रिय के उन्होंने लिया 20 के बाद देखो अड़ शब्द आया है, 20 के बाद क्या आया है, अड़। अड़ मतलब यहाँ पर 8। तो जो द्विइंद्रिय है उनका 800 धनुष्य, मतलब ये 2 का वर्ग पहले लिया था तो 400 हुआ था, फिर इनका 800 धनुष्य। फिर जो 3 इंद्रिया है, 3 इंद्रियों का
8 से दुगना कितना होगा 1600 धनुष्य। चतुर इंद्रिय का 1600 दुगना मतलब 3200 धनुष्य। और असंगी पंचेंद्रिय का 64 धनुष्य। स्पर्शन इंद्रिय के विषय क्षेत्र का मतलब जानना। तो स्पर्शन इंद्रिय का जो एक इंद्रिय जीव रहेगा उनका जो विषय है वो 400 धनुष्य। द्विइंद्रिय है और उसके स्पर्शन इंद्रिय का यदि विषय है तो वह उससे दुगना जानना मतलब 800। तीन इंद्रिय है उससे 1600। चार इंद्रिय है उसका 3200। असंगी पंचेंद्रिय के 6400। ये धनुष्य स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र जानना। अर्थात इतने इतने क्षेत्र तक स्थित जो स्पर्शन रूप विषय है उसको वो जानते हैं। ठीक है ना। तो द्विइंद्रिय जीव के रसना इंद्रिय का विषय क्षेत्र 8 की कृति, वहां पे अड़ शब्द आया है। जो पहले 20 शब्द दिया ना पहली गाथा में, देखो पहली गाथा में 20 के बाद अड़ शब्द आया है। अड़ मतलब 8। अब यहाँ पर रसना इंद्रिय लेना है तो द्विइंद्रिय जीव के रसना इंद्रिय का विषय 8 की यहाँ पर वर्ग लेना है। 8 की कृति मतलब 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग होगा 64 धनुष्य प्रमाण। फिर आगे यह विषय तीन इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक दुगना दुगना करना है। तो तीन इंद्रिय का रसना इंद्रिय का विषय 64 से दुगना 128 धनुष्य। चतुर इंद्रिय का जो रसना इंद्रिय है उसका विषय 128 से दुगना अर्थात 256 धनुष्य। और असंगी पंचेंद्रिय का 256 से दुगना अर्थात 512 धनुष्य रसना इंद्रिय के विषयभूत क्षेत्र प्रमाण का जानना चाहिए। ठीक है। ये दो शब्द हो गए। एक हो गया 20 और उसके बाद हो गया अड़। 20 जो शब्द है वो दिया है स्पर्शन इंद्रिय के लिए, उसका वर्ग लगाना है वो स्पर्शन इंद्रिय से लेकर और फिर आगे आगे असंगी तक दुगना दुगना करना है। अड़ शब्द दिया है रसना इंद्रिय के लिए, फिर रसना इंद्रिय का 8 लगाना है और आगे आगे जो है उनका दुगना दुगना करता चलना है। अब उसके बाद शब्द आया है देखो पहली गाथा धनु 20 अड़ और फिर दिया है 10। ठीक है ना, 10 मतलब 10। अब ये कहां पर लगाना है, ये लगाना है जो घ्राण इंद्रिय में। तो जो तीन इंद्रिय के घ्राण इंद्रिय का विषयभूत क्षेत्र है वह 10 की कृति अर्थात 10 का वर्ग मतलब 100 धनुष्य प्रमाण। फिर आगे आगे दुगना दुगना। तो चतुर इंद्रिय का जो है वो 100 से दुगना 200 धनुष। असंगी पंचेंद्रिय का 400 धनुष घ्राण इंद्रिय के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण जानना चाहिए। और फिर चतुर इंद्रिय जो है, तो चतुर इंद्रिय मतलब नेत्र इंद्रिय, चौथा इंद्रिय। तो नेत्र इंद्रिय का विषय देखो यहाँ पर आया था 40। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो विषय लेना है 40 का पहला और षट लगाता मतलब 46। तो 40 और 6 मतलब 46। तो चतुर इंद्रिय में नेत्र इंद्रिय का विषय क्षेत्र 46। फिर क्या दिया है देखो 6 आदाल मतलब 46। हीन, हीन मतलब उससे कम करना है। तो 46 में से हमको क्या करना है, नेत्र इंद्रिय का विषय 46 में से कम करना है कितना 3000 योजन। 46 कम 3000 योजन। तो 46 हमने कम करने हैं किसमें से 3000 योजन से। तो 3000 में से 46 यदि कम कर दिए तो क्या बचेंगे 2954। तो चतुर इंद्रिय का जो जीव, चतुर इंद्रिय जो नेत्र इंद्रिय का विषय क्षेत्र है वह 2954। और फिर इससे दुगना जो है वह 5908 योजन असंगी पंचेंद्रिय का। तो जो चतुर इंद्रिय जीव है उसका नेत्र इंद्रिय का विषय जो है वो 2954। और फिर असंगी पंचेंद्रिय जो है उनका इससे दुगना मतलब 5908 योजन यह पंचेंद्रिय के नेत्र के विषयभूत क्षेत्र का जानना। और जो असंगी पंचेंद्रिय है, असंगी पंचेंद्रिय के श्रोत्र इंद्रिय के वशभूत क्षेत्र का प्रमाण जो है, अब देखो नीचे की लाइन में पहला शब्द है 8 सहस्र अर्थात 8 सहस्र मतलब 1000। 8000। 8 सहस्र मतलब क्या है 8000। तो जो असंगी पंचेंद्रिय है उनके श्रोत्र इंद्रियों का विषय जो है वो 8000। फिर दिया है धनुष। ठीक है ना, धनुषम। वो 8000 धनुष प्रमाण जानना चाहिए। तो गाथा देखिए
ये बहुत आसान है, इसमें कड़ापन बिल्कुल भी महसूस मत करना, बस शब्द निकलते आना चाहिए। पहला शब्द निकलेगा धनु, उसके बाद निकलेगा 20 अर्थात 20, फिर निकलेगा 20 के बाद अड़ मतलब 8, फिर निकलेगा 10, ठीक है ना। फिर निकलेगा कदी मतलब वर्ग, तो 20 का वर्ग, 8 का वर्ग और 10 का वर्ग। जोयन मतलब योजन। फिर दिया है छादाल, छ, तो छादाल मतलब 46, हीन 30 हस्सा, तो ये 3000, सहसा मतलब हजार, तो 3000 में से 46 हमको कम करने हैं। अब ये प्रत्येक के साथ लगाना है, तो 20 जो लेंगे, 20 का वर्ग, कदी मतलब वर्ग, तो 20 का वर्ग हम लगाएंगे पहले स्पर्शन इंद्रिय के साथ। तो और फिर आगे जो है दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, उसमें 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, लगभग 400। तो उससे हमें क्या करना है, वो 400 को दुगना दुगना करते चलना है। तो एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय का विषय हमने 20 का वर्ग 400 लिया, फिर दो इंद्रिय का 800, तीन इंद्रिय का 800 से 1600, फिर चार इंद्रिय का 3200 और असंगी पंचेंद्रिय का 6400। ऐसा वो 20 से इतना अर्थ निकलते चल रहा है। गाथा एक है लेकिन विषय देखो कितना बढ़िया, मतलब आचार्य महाराज के लिखने की कला। फिर अड़ मतलब है 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पर्शन इंद्रिय का विषय एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक दिया है, संगी पंचेंद्रिय का आगे आएगा। तो एकेंद्रिय जीव का स्पर्शन इंद्रिय का विषय वह होगा 400 धनुष्य प्रमाण, उसके स्पर्शन इंद्रिय का। अब जो द्विंद्रिय का जो बता रहे हैं, दो इंद्रिय वाला जो जीव रहेगा उसके स्पर्शन इंद्रिय का विषय 400 से दुगना, वो 800। फिर तीन इंद्रिय वाले का उसका स्पर्शन इंद्रिय अलग हो जाएगा, तो उसके स्पर्शन इंद्रिय का विषय वो 800 से दुगना मतलब 1600, ऐसा समझना। फिर रसना इंद्रिय के लिए 8 शब्द लिया है, 8 की यहाँ पर हमें वर्ग करना है 8 का, तो 8 का वर्ग होता है 64। तो रसना इंद्रिय का विषय किसका, दो इंद्रिय वाले जीव का, वह होगा 64 धनुष्य प्रमाण। और फिर आगे जो है इनसे दुगना दुगना, मतलब 64 से दुगना, जो तीन इंद्रिय का होगा रसना इंद्रिय वाला, उनका 128, चतुर इंद्रिय का 256 और असंगी पंचेंद्रिय का 512 धनुष, इतना विषय क्षेत्र। फिर जो आगे दिया है 10, 10 शब्द लगाना है तीन इंद्रिय वाले के साथ, और तीन इंद्रिय का कौन सा, घ्राणेन्द्रिय विषय। तो तीसरे इंद्रिय का सबसे पहले घ्राण आएगा, उसके पहले घ्राण इंद्रिय है नहीं, तो वहां पे 10 का वर्ग 100 धनुष्य प्रमाण। फिर आगे उसका दुगना दुगना मतलब चतुर इंद्रिय का 200 धनुष और असंगी पंचेंद्रिय का 200 से दुगना 400 धनुष घ्राण इंद्रिय का विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण आएगा। और चार इंद्रिय वालों का जो नेत्र इंद्रिय का विषय है वो दियाता है यहाँ पर 46 कम 3000, ठीक है ना। तो ये 46 कम 3000 योजन मतलब लगभग 46 गए 3000 में से 2954, और इससे दुगना होता है 5908 योजन असंगी पंचेंद्रिय के नेत्र इंद्रिय का विषयभूत क्षेत्र। और असंगी पंचेंद्रिय का अलग से विषय दिया, असंगी पंचेंद्रिय के श्रोत्र इंद्रिय के वशभूत क्षेत्र का प्रमाण 8000 धनुष्य प्रमाण जानना चाहिए, ठीक है ना। ये इस तरह से यहाँ पर 168 नंबर की गाथा को हमें समझना है। गाथा दिखने में छोटी है, अर्थ बड़ा ले रही है, ठीक है ना। अर्थ यहाँ पर वो बड़ा ले रही है। ये देखिए यहाँ पर ये चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझाया है। जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय एक इंद्रियों में 400 धनुष, धनुष में दिया है, दो इंद्रिय का 800, तीन इंद्रिय का 1600, चार इंद्रिय का 3200, असैन्य पंच इंद्रिय का 6400, ठीक है ना। सैनिक का भी नीचे गाथा में विषय आएगा अगली में। फिर रसना इंद्रिय का धनुष में, रसना इंद्रिय एक इंद्रिय वालों को है ही नहीं, दो इंद्रिय की 64 धनुष, तीन इंद्रिय का 128 धनुष, चार इंद्रिय का 256 धनुष, असैन्य का 512 धनुष। फिर घ्राण इंद्रिय का तीन इंद्रियों में 100 धनुष, चतुर इंद्रिय का 200 धनुष, असैन्य पंचेंद्रियों का 400 धनुष, और चक्षु इंद्रिय का 2954, मतलब 3000 में 46 कम, और असैन्य पंचेंद्रिय का 5908, ठीक है। इस तरह से यह विषय जानना चाहिए। और जो श्रोत्र इंद्रिय का विषय असैन्य पंचेंद्रियों में वो 8000 योजन, इतना प्रमाण उनको जानना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारी 168 नंबर की गाथा का अर्थ। अब देखो 169 नंबर की गाथा में, 169 नंबर की गाथा में 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 169 नंबर की गाथा में
हाँ, 169। 169 नंबर की गाथा कैसे आ रही है? वैकल्पिक शरीर, एक सन्नी वाली गाथा कहीं छूट रही है। 168, इसमें टाइपिंग में कुछ तो भी ये हो गया। 170, 170, 1200। 169 जो है वो ग्रंथ में देखना गाथा कौन सी है। कुछ तो भी यहाँ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वैक्रिक मिश्राभिसन्नि का विषय आएगा। निधि दीदी, जो भी एक क्लास में है, ग्रंथ में देखिएगा विषय। हाँ बोलिए, जो रेज हैंड किया है। हाँ ये हाँ बोलिएगा दीदी। सन्निसवारसो दे तीनम नवजोयनानि च कुस्स सत्ते ताल सहसा बेसद ते सद सठी मदीरेया। बहुत उसमें अच्छा। संगीत की इंद्रियों का विषय क्षेत्र बताते हैं। हाँ, संज्ञों का विषय क्षेत्र, वो वही मैं सोचा कि ये अगली गाथा ये वैक्रिक की कैसी बीच में आ गई। ठीक है ना। तो क्या है, सन्निस है ना। हाँ। सन्निस बार सोदे तिन्नम नय जोय नानी चक्षुष सत्ते ताल सहसा। फिर क्या है, बेसद 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 तेस। तेस तेस ठिम मदी ठिम दीरेया। हाँ हाँ। अब देखिए, मदीरेया। 169 नंबर की जो गाथा है, ये गाथा इसमें छूट गई है। इसमें संगी पंचेंद्रिय जो जीव है, तो संगी पंचेंद्रिय जीव का विषय यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखो, सन्निस अर्थात संगी के, बार मतलब 12, सोदे मतलब श्रोत्र इंद्रिय, तिन्नम और 3, नव अर्थात 9, जोयनानी अर्थात योजन, चक्षुष अर्थात चक्षु इंद्रिय का। सभी लोग अपने अपने ग्रंथ में गाथा देखिए। फिर है सत्ते ताल। ताल का अर्थ यहाँ पे हमेशा याद रखना 40। ठीक है ना। अभी वहां छी ताल दिया था, मतलब 46। अब यहाँ पे दिया है सत्ते ताल, मतलब 47। सहस्सा अर्थात सहस्र। फिर दे रहे हैं बेसद। बेसद, सद शब्द भी बार बार आ गया, मतलब 100। तो बेसद मतलब 200। फिर दिया है ते। ठीक है ना। बेसद मतलब 200। फिर क्या है दीदी, ते तेस तेसठी ते साठी तेसठी मतलब तीन। मदीरेया। साठी मतलब 60। तीन साठी मतलब 60। फिर इदरेया मतलब बाकी के इंद्रिय। देखिए गाथा का अर्थ, जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो संगी पंचेंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण, अभी तक क्या दिया है, अभी तक दिया है असंगी पंचेंद्रिय तक का, मतलब इसके पहले की गाथा में असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का वर्णन दिया। असंगी मतलब एक इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय कितना, दो इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय कितना, तीन इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय कितना, चार इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय कितना, और असंगी पंचेंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय कितना। अब यहाँ पर दे रहे हैं संगी जो पंचेंद्रिय है, उनका स्पर्शन रसना घ्राण। तो संगिनो द्वादश श्रोत्रे त्रयाणाम नव योजनानि चक्षुषः। क्या बता रहे, देखो, संगी पंचेंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण, इन तीनों इंद्रियों का 9 9 योजन विषय क्षेत्र है। संगी पंचेंद्रिय जीव का जो विषय क्षेत्र है, वह क्या बता रहे, देखो, संगी जीव का जो पंचेंद्रिय है, उनका स्पर्शन रसना और घ्राण, इन तीन का नव जोयनानी अर्थात 9 9 योजन विषय क्षेत्र है। नेत्र इंद्रिय का जो है, वहां सत्ते ताल दिया है, तो नेत्र इंद्रिय का विषय 47 सहस्सा मतलब 1000। फिर बे सद अर्थात 200, और ते सठी मतलब 63 योजन, ये जानना है। और 7 योजन के
फिर क्या है, द्विशत, एक बार बेसद से बोलिएगा, बेसद बे, बेसद तेसठी मदिरेया। मदिरेया, ठीक है ना। तो बेसद मतलब 263 मतलब 63 योजन। और फिर मदिरेया, मदिरेया सत्ताल सहसा 47,263 योजन। और इसमें यहाँ पर कुछ अधिक है। कुछ कुछ अधिक, अधिक। लेकिन यदि रेया मतलब हाँ, ऐसा कुछ। मतलब उसमें से कुछ अधिक। तो 47,263 योजन में कुछ अधिक यहाँ पर लगाना है। तो जो पहला शब्द है, पहला ही शब्द हमें लगाना है इसमें। अभी देखो, सन्निस अर्थात संगी पंचेंद्रिय जो जीव है, उस संगी पंचेंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, इन तीन इंद्रियों का जो है विषय वह, क्योंकि आगे जो है वो सोदे मतलब श्रोत्र इंद्रिय का विषय दिया है। मन में प्रश्न आएगा ये तीन इंद्रिया कहाँ से ली, स्पर्शन इंद्रिया घ्राण, और फिर आगे दे है वो श्रोत्र इंद्रिय का विषय आया, मतलब चक्षु का विषय आया। इसलिए यहाँ पर पहला जो दिया है वो तीनों का विषय लिया है। तो 12 सोदे मतलब 12 जो है वो श्रोत्र इंद्रिय का है, और तीन मतलब तीनों का। तो पहले श्रोत्र इंद्रिय के पहले जो तीन है, मतलब स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। तो संगी पंचेंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, तीन इंद्रियों का विषय नव जोयनानी, नौ नौ योजन है। ठीक है। फिर चक्षुष नेत्र इंद्रिय का विषय सत्य ताल सहसा 47,263 योजन, और कुछ अधिक उसमें लगाना है। और फिर सोदे बार, और श्रोत्र इंद्रिय जो है संगी पंचेंद्रिय का श्रोत्र इंद्रिय, उसका जो विषय है वह 12 योजन है। दीदी बराबर है अर्थ हाँ बरोबर भैया। ग्रंथ में? हाँ, देखो, संगी पंचेंद्रिय जीव के पहले देखो, आप ग्रंथ में गाथा देखिए, सन्निस संगी पंचेंद्रिय जीव के सोदे बार, सोदे मतलब श्रोत्र इंद्रिय, तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय 12 योजन। ये श्रोत्र इंद्रिय का विषय यहाँ पर समाप्त हुआ। चक्षुष अर्थात चक्षु इंद्रिय, इनका विषय सत्य ताल सहस्रा अर्थात 47,000 बेसद, बेसद मतलब 263 अर्थात 63 इंद्रिया, इससे कुछ अधिक योजन, ये चक्षु इंद्रिय का विषय हुआ। अब बची तीन इंद्रिया, कौन कौन सी, स्पर्शन रसना और घ्राण। तो तिन्नम नव जोयनानी, तिन्नम मतलब तीनों की जो है वो नव जोयनानी, बाकी जो तीन इंद्रिया बची, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, इन तीनों का विषय 9 9 योजन विषय क्षेत्र जानना चाहिए। इनका कितना आएगा, इनका 9 9 योजन विषय क्षेत्र आएगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये विषय यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक बार इस चार्ट में फिर से, जो सैनी पंचेंद्रिय जीव है उनके स्पर्शन इंद्रिय का विषय, चार्ट में देखो सबसे लास्ट वाला कॉलम संगी पंचेंद्रिय, इनका योजन में तो स्पर्शन इंद्रिय का 9 योजन, रसना इंद्रिय का 9 योजन और घ्राण इंद्रिय का 9 योजन, और चक्षु इंद्रिय का 47,263 से कुछ अधिक, कुछ अधिक कितना है, तो 20 का 7वां भाग। ठीक है ना, 20 का 7वां भाग, ये कुछ अधिक इसमें विषय है। फिर श्रोत्र इंद्रिय का जो है वो 12 मतलब 12 योजन जो है वो विषय संगी पंचेंद्रिय का है। तो क्या इंद्रिया छूकर ही जानती है, तो बता रहे हैं चक्षु इंद्रिय और मन बिना छूकर ही जानते हैं, परंतु शेष 4 इंद्रिया पदार्थों को स्पर्श कर और बिना स्पर्श कर दोनों प्रकार से जान सकती हैं। ठीक है, ये विषय यहाँ पर आया है। हम आपके वर्तमान में जो सामान्य ज्ञान है वह प्राप्यकारी छूकर जानने वाला है, परंतु किसी जीव के विषय क्षोभम से वह बिना पदार्थों को स्पर्श से भी पदार्थों को जान सकता है। जैसे चक्रवर्ती आदि का जो ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान। ठीक है ना। तो हमारा जो सामान्य ज्ञान है वह सामान्य ज्ञान प्राप्यकारी मतलब छूकर जानने वाला है, लेकिन किसी जीव के क्षोभम से भी वो बिना पदार्थों को स्पर्श से भी जान सकता है। जैसे चक्रवर्ती आदि का जो ज्ञान है वह चक्रवर्ती आदि का ज्ञान यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है ना।
हाँ, ये 170 नंबर की गाथा इसमें बराबर है। 69 ही थोड़ी सी दिक्कत हुई है, उसमें मैं ऐड कर लूंगा। हाँ, 170 नंबर की गाथा देखिएगा स्क्रीन पर है। आज एक गाथा और कर लेते हैं। हाँ, तिन्निसय सठ विरहित, निसय छट्टी तिन्निसय सठ विरहित, निसय छट्टी विरहित लखम दश मूल ताड़िदे मूलम, लखम दस मूल टाड़िदे मूलम नवगुणिदे सट्टिहिदे, नवगुणिदे सट्टिहदे चक्षु फासस अधानम। भासस अढाणम। अब देखो यहाँ पर जो हम अभी तक विषय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, उस विषय क्षेत्र को और थोड़ा विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, तिन्नी, तिन्नी सय अर्थात 300 मतलब 100, 300, 60 मतलब 60, विरहित अर्थात विरहित मतलब विरहित, लखम मतलब लक्ष्य, दश मूल ताड़िदे मूलम, दश मूल ताड़िगे मूलम, नव गुणिदे सट्टहिदे, नव गुणिदे गुणित करना है, सट्टी हिदे अर्थात षष्टी, हिदे मतलब भाग देना है, 9 से गुणित करना है और 60 से भाग देना है। चक्षु फासस्य, चक्षु स्पर्शस्य अधानम अधा। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो मतलब सूर्य का 4 क्षेत्र अर्थात भरत भ्रमण क्षेत्र सूर्य का 512 योजन चौड़ा है, उसमें 180 योजन तो जम्बू द्वीप है और 332 योजन लवन समुद्र है। तो जब सूर्य श्रावण मास के कर्क संक्रांति में अभ्यंतर परिधि में आता है, तब जम्बू द्वीप के अंत से 180 योजन अंदर की ओर भ्रमण करता है। सो इस अभ्यंतर परिधि का प्रमाण कह रहे हैं, लाख योजन जम्बू द्वीप के व्यास में से दोनों तरफ से 4 क्षेत्र का प्रमाण 360 योजन, 360 विरहित, तो 360 योजन विरहित मतलब घटाने पर तो 99,640 योजन उनका व्यास रहता है। तो इस परिधि के निमित्त यहाँ पर जो वर्ग, इसका वर्ग करके फिर उसको हमें क्या करना है, 10 गुणिदे, 10 गुना करने पर जो प्रमाण आता है उसका वर्गमूल ग्रहण करना है। सामान्य रूप से समझ लीजिए मात्रा भी, इसको कल और समझेंगे, अर्थ समझ लीजिए। ऐसा करने पर 3,15,089 योजन प्रमाण का इसका परिधि हुआ। तो सूर्य की अपेक्षा 60 मुहूर्त में इतने क्षेत्र में भ्रमण होता है। तो यह अभ्यंतर परिधि में दिन का प्रमाण हुआ 18 मुहूर्त, और मध्यान्ह समय सूर्य के मध्य में आए तब अयोध्या के बराबर होता है, इसलिए 9 मुहूर्त और इतने क्षेत्र में भ्रमण होता है। ऐसा यहाँ पर त्रय राशि 3 बार करना है। तो प्रमाण राशि 60, तो फल राशि फिर इच्छा राशि स्थापित करके उस परिधि के प्रमाण को 9 से गुना करके 60 का भाग देना है, और लब्ध का प्रमाण 47,263 योजन और 7 योजन 20वां भाग इतना चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र विषय जानना है। तो जो चक्षु इंद्रिय में कुछ अधिक ले रहे थे ना, तो कुछ अधिक जो है वो 7 योजन का 20वां भाग अधिक यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो अयोध्या का चक्रवर्ती अभ्यंतर परिधि में, जैसे अभी संक्रांति का सन हुआ, हमारा त्योहार हुआ, तो जब वो दर्शन लेता है तो अयोध्या का चक्रवर्ती अभ्यंतर परिधि में स्थित सूर्य को यहाँ से पूर्वोक्त प्रमाण योजन दूर देखता है, इसलिए इतना चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कहा है। समझ में आया कि हम संक्रांति क्यों मनाते हैं, तो वो सूर्य को यहाँ से देख रहे हैं, वो सूर्य के विमान को, वो इस तरह से परिधि को देखते हैं। वो परिधि उत्कृष्ट निकालना, और कल इसको हम एक बार समझेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। ये सामान्य रूप से इतना हमें लेना है। तो जो चक्षु इंद्रिय में कुछ अधिक विषय लिया है ना, 20 का मतलब 7वां भाग, तो वो कल के कक्षा में थोड़ा उसको लेंगे, फिर आगे विषय हम बढ़ाएंगे।
इतना आज कर लेते हैं। जो भी शंका है आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए।